हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा इस वीक का दूसरा वीडियो है जो कि बेस्ड है इम्पोर्टेंट डेट्स पे, यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां जो आती हैं हमारे पूरे साल भर में उन पर। पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, कल आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ऊपर इसका आई बटन पे लिंक आ रहा है, गो एंड चेक दैट ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, ये यूएन की बॉडी है, वो मॉनिटर करती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एविएशन में, और ये 1996 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस। पिछला जो वीडियो है कल वाला, उसमें हम लोगों ने बात करी थी पौंडीचेरी के फिर इंडिपेंडेंस डे के बारे में, और इस वीडियो में ये गोवा के इंडिपेंडेंस डे की बात है जिसको गोवा लिबरेशन डे बोलते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी जो था उस पर फ्रेंच का कब्जा था। आज़ादी मिलने के बाद भी काफ़ी संघर्ष के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद वहाँ पर फ्रांस से आज़ादी मिली। वहीं गोवा जो था वहाँ पर पोर्चुगल का राज था। तो 1961 में गोवा को इंडिपेंडेंस मिली है, और काफ़ी बातें हुई भारत सरकार और पुर्तगीज गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री नेहरू ने मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा ऑपरेशन विजय, उसको लॉन्च किया, जिसके बाद पुर्तगाल की सरकार ने सरेंडर किया और वहाँ के जो गवर्नर थे उस वक्त के, मैनुएल एंटोनियो वसेलो सिल्वा, उन्होंने सरेंडर किया और गोवा का भारत में विलय हुआ। तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तो ये पहली बार मनाया गया 2020 में, दिसंबर में, 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका कारण भी था कि हम कितने तैयार हैं जो एपिडेमिक आई, ये पैंडेमिक आई, उनके खिलाफ। तो इसके थ्रू जो यूएन जनरल असेंबली है उसने ये प्रपोजल फ्लोट किया कि जितने भी नेशंस हैं तो वो सब अपनी जो वो शेयर करेंगे और हाईलाइट करेंगे, मतलब बताएंगे कि कितने तैयार हैं और कित प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं जो एपिडेमिक्स हैं उनके खिलाफ। तो ये सब, ये जो पूरा ये बीमारियां आई हैं, इन सब के खिलाफ सारे देशों को लेके चलने का ये एक प्रयास है। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस, ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ तालिबान और वगैरह इन सब की बातें कर रहे हैं, लेकिन यूरोप का इतिहास बहुत ही क्रूर इतिहास है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनेंगे तो। बहुत ही खतरनाक इतिहास है, इतने ज़्यादा जाने गई हैं, इतने गंदे तरीके, इतने विभत्स तरीके से लोगों को मारा गया है। उसी में से एक था नाजीज का जो जेनोसाइड था अगेंस्ट द ज्यूज, तो ज्यूज को जो मारा गया था 1941 से 45 के बीच में। तो जो ज्यूज मरे थे उनको याद करने के लिए, उनकी मेमोरी में इस दिन को मनाया जाता है। और यही दिन क्यों चुना? ये दिन इसलिए चुना कि क्योंकि इस दिन रेड आर्मी ने जो ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप था वहां से लोगों को छुड़ाया। अगला है वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल जानते हैं आप, ब्रेल लिपि, जो देख नहीं सकते हैं, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनका जो पढ़ने का जो एक तकनीक बनी जिससे वो पढ़ सकते हैं। तो ये किसने इजाद किया था? ये सिस्टम ये इजाद किया था लुई ब्रेल ने। तो उनके ही नाम पर ये ब्रेल लिपि पड़ी। तो यूएन जनरल असेंबली ने 2018 से उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे को मनाने का फैसला किया। ये पैदा हुए थे 1809 में फ्रांस में। अगला है वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। कभी सोचा होगा कि जो गौरैया इतनी हर घर के छतों पर पाई जाती थी, हर जगह गौरैया आपको दिखती थी, वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो उसको बचाने के लिए ये वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस, तो ये दोनों मिलके ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि विश्व की गौरैया जो है ये विश्व से खत्म हो रही है, इसको बचाएं। और प्रयास में काफी सफलता भी मिली है, तभी आपने देखा होगा
पीछे कुछ वर्षों में भारत सरकार भी गौरैया को बचाने के लिए काफ़ी एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रही है। लोग बहुत काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी काफ़ी अवेयरनेस को फैलाया जा रहा है। तो पूरे विश्व में काफ़ी देशों में गौरैया पाई जाती है और सब जगह उसका यही हाल है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पॉल्यूशन को माना जा रहा है। नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज डे। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है और आज के दिन 1947 में इस दिन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ इंडिया के फर्स्ट बैच को इनॉग्रेट किया था, यानी कि पहली बार आईएएस ऑफिसर्स भारत में नियुक्त हुए थे। और इस सिविल सर्विसेज डे को पहली बार मनाया गया था 2006 में और तब से इसको लगातार मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो टू रेज द अवेयरनेस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बहुत सारे देशों में नहीं है, बहुत सारे देशों में है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1993 में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मनाया जाएगा 3 मई को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ओलंपिक दिवस, ये मनाया जाता है 23 जून को। जैसे पहले ओलंपिक एक एंशिएंट ओलंपिक थे, एक मॉडर्न ओलंपिक्स। तो ये मॉडर्न ओलंपिक्स के रीइंट्रोडक्शन को ये 1894 में सरबोन पेरिस में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ओलंपिक्स को शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगभग 1500 साल पहले रोमन्स ने इनको बैन कर दिया था ओलंपिक्स को। तो एंशिएंट ओलंपिक्स हुआ करते थे, उसके बाद ये मॉडर्न ओलंपिक्स हुए। तब से ये 1948 के बाद से लगातार इसको मनाया जा रहा है। पहले ओलंपिक्स मॉडर्न कहाँ हुए थे? 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में। तो ये 3 डेट्स हैं कि पहले ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ हुए? 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये 1894 में सोरबोन पेरिस में हुई थी कि पहले ओलंपिक्स एथेंस में होंगे, इसको लेकर। और 1948 से वर्ल्ड ओलंपिक डे को मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है और ये टू रेज द अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि एक बच्चे के लिए जो माँ का दूध है वो अमृत के समान है। फर्स्ट फ्यू डेज का तो अमृत के समान है, तो लेकिन आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते बहुत सारी महिलाएं इससे दूर भाग रही थी। तो उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था, माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में फैल रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है। तो टू रेज द अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, इन सब ने मिलके ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाना शुरू किया। अगला है वर्ल्ड ओजोन डे। अब ओजोन लेयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एनवायरनमेंट को, हम लोगों को, हमारी पृथ्वी को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए। और आज जो जितने एयर कंडीशन हैं, गाड़ियां हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ रही हैं, मोनोऑक्साइड छोड़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी एक अल्टरनेट एनर्जी का जो कैंपेन शुरू हुआ है वर्ल्ड में, जितने भी बड़े बड़े G8, G20 जो मीटिंग्स होती हैं उसमें एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास चालू हैं, लेकिन और हमको प्रयास करने पड़ेंगे। उसी प्रयास के तहत वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, पोषण सप्ताह, ये 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है और इसको मनाने का रीजन है टू गिव द नॉलेज टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बॉडी। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, 5 सितंबर, भारत में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट जो भारत के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। और इस शिक्षा दिवस पर हम अपने जो हमारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। वी थैंक देम फॉर इम्पार्टिंग अस द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, ये भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, याद आसानी से रख सकते हैं। तो इसका पर्पस है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ल्ड वाइड। अब चैरिटी का मतलब है कि दान देना, तो इसको दान लेके जो अमीर लोग हैं, अमीर देश हैं, अमीर इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हैं, वो दान देने की प्रक्रिया शुरू करें उस जगह पर, वहाँ लोगों की, गरीबों की मदद करें ताकि पॉवर्टी कम हो और जो डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं यूएन ने, उनको अचीव किया जा सके।
क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे और ये पहली बार 2003 में मनाया गया। इसके तहत हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारा सरकार है, भारत सरकार, वो अप्रिशिएट करती है एफर्ट्स ऑफ एनआरआईज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो एनआरआईज लगभग हर साल, 2018 के आंकड़े हैं लेकिन उसके अनुसार लगभग 60,000 करोड़ एनआरआईज भारत में पैसा भेजते हैं। और एनआरआई बहुत बड़ी ताकत है कि आज भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। तो लगभग 2.5 करोड़ एनआरआईज दुनिया की 110 कंट्रीज में बसे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट ऑर्फन्स एंड हेल्प देम। तो विश्व युद्ध में जितने जो पहले के जो लोग अनाथ हुए थे या उनमें से उनका जो पीढ़ी चली आ रही है, उनको पहचानना, उनको याद करना और अगर जो हैं बचे हुए उनकी भरपूर मदद करना। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका एकमात्र उद्देश्य है जो नए वोटर्स हैं उनको इनकरेज करना, यंग वोटर्स जो हैं, टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, 10 फरवरी। आपने देखा होगा अपने स्कूलों में 10 फरवरी को स्कूल में आपको ये कंपलसरी कर दिया गया है। स्कूल वाले आपको बुलाते हैं और एक कीड़े की दवाई दी जाती है। तो जो डिवॉर्मिंग है, काफ़ी बीमारियां, जो कीड़े हैं पेट में बच्चों के, काफ़ी कुछ बीमारियां उसके कारण होती हैं। तो उसके लिए सरकार ने यह अभियान चलाया है जिसके तहत सारे स्कूलों में, बी इट अ प्राइवेट और पब्लिक, और कोई भी स्कूल, सब में बच्चों को ये कीड़े की दवाई दी जाती है। वर्ल्ड किडनी डे, विश्व किडनी दिवस, ये 11 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसके मद्देनजर ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, ऐसी वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे, 11 जनवरी, इसको मनाया जाता है टू एनकरेज हैप्पी लाइफ। कुछ लोगों ने, एक समूह ने बॉम्बे में पहली बार इसको मनाया था 11 जनवरी 1998 में, कि दिल से हंसिए, खुल के हंसिए। बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं जिंदगी में, बहुत परेशानियां जिंदगी में, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, एग्जाम्स हैं, पैसा कमाना है, रिलेटिव से लेके घरों से, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हर इंसान को, बीमारियां हैं। लेकिन वर्ल्ड लाफ्टर डे के दिन आप सब कुछ भूल के सिर्फ खुश रहिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पे 1945 में एटम बॉम्ब गिराया था और लगभग 80,000 पीपल ऑन द स्पॉट वहां मर गए थे। और टोटल जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख का, लगभग जो टोटल टोल है मरने वालों का, वो लगभग 1.5 लाख का है। और आज तक वहां पर लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं उस एटम बॉम्ब के कारण। इसके 3 दिन बाद नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने। तो जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था उसको याद रखिएगा, उसको कहते हैं, उसको जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की बात है। इसी के बॉम्ब गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये मनाया जाता है टू प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज जर्मन यूनिटी डे, जर्मन एकता दिवस, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे आप जानते हैं जर्मनी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी, और दूसरा था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि ईस्ट जर्मनी। तो 1990 में जर्मनी मिलके एक हो गया था। तो उस दिन इसको जर्मनी यूनिटी डे मनाया जाता है। ये नेशनल डे ऑफ जर्मनी की तरह भी इसको मनाया जाता है और नेशनल हॉलीडे होता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, सुनामी जागरूकता दिवस, जो सुनामी आए थे, जो आने वाले हैं, सुनामी को लेकर जितने भी जो पहले सुनामी आया था उसमें जो लोगों की डेथ हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आने वाले समय में सुनामी से बचाव के जो उपाय हैं उनको
डिस्कस करने के लिए। ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है कि जब सुनामी आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सिस्टम पहले से अब लग गए हैं कि सुनामी आए तो पहले से वार्निंग मिल जाती है, तो उस सब को लेकर सारा डिस्कशन होता है, तो उसी को लेकर वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेगन डे, विश्व शाकाहारी दिवस, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज में भी अब वेजिटेरियन हो गए हैं, मीट नहीं खाते हैं, तो ये बहुत दिन ब दिन वेजिटेरियन मील्स हैं पॉपुलर हो रही हैं, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे, नौसेना दिवस, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है और ये बहुत प्राउड मूवमेंट है, बहुत प्राउड डेट है हमारे लिए। इस दिन 1971 में इसी दिन इंडियन नेवी ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत कराची का पूरा नेवल बेस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हर 4 साल में इंडियन नेवी डे को मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि पहले और ये दूसरे वीडियो को मिला के जितने भी हमने आपको डेट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो आप याद रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे आपके लिए। प्लीज डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।